नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। रिसर्च में आज बात होगी पीएम मोदी के रूस दौरे की। रिसर्च में बात होगी भारत रूस संबंधों की। रिसर्च में बात होगी भारत रूस पर पश्चिमी देशों की नज़र की। इस खास कार्यक्रम भारत रूस कल, आज और कल में रूस दशकों से भारत का सहयोगी रहा है, या कहें भारत रूस की दोस्ती बेमिसाल रही है। साल दर साल और मजबूत होती गई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत शुरुआत से ही बातचीत और कूटनीति के जरिए संकट सुलझाने की बात कर रहा है। अगर इसे सुलझाने के लिए कोई शांति प्रक्रिया बनती है तो भारत इसमें शामिल होना चाहेगा। हालांकि जो खबर आ रही है, यूक्रेन भारत के इस रूस दौरे से नाराज है। वहीं अमेरिका ने अपील की है कि भारत इस समस्या को हल करने में पहल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय रूस दौरा है। पीएम मोदी के इस दौरे को बदलते वैश्विक परिदृश्य में बेहद ही अहम माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनका ये पहला रूस दौरा है, जो रूस चीन रिश्तों के लेंस से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का रूस दौरा 3 सालों के अंतराल के बाद ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने यूक्रेन से युद्ध के लिए रूस को अलग थलग कर रखा है। ऐसे में पीएम मोदी इस दौरे पर पश्चिमी देश कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से पहले रिसर्च पर बताते हैं और किस तरह से जो चीज़ें हैं चल रही हैं, ये हम जान लेते हैं कि रूस और भारत की गहरी दोस्ती की क्या है दास्तान। भारत और रूस के दशकों पुराने संबंध रहे हैं, जो स्वतंत्रता के बाद से ही मजबूत होते गए। खासकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रूस ने भारत का पूर्ण समर्थन किया था और आवश्यक रक्षा सामग्री भी प्रदान की थी। इस समर्थन ने युद्ध के दौरान भारत की स्थिति को मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की स्थिति को मजबूती प्रदान की। भारत रूस के संबंध लगभग 7 दशक पुराने हो चुके हैं। इस बीच भारत ने रूस के साथ कई डील पूरी की है। भारत और रूस अक्सर एक दूसरे को खुलकर सपोर्ट करते रहे हैं। सोवियत संघ पहला देश था जिसके साथ भारत ने 13 अप्रैल 1947 को भारत की स्वतंत्रता के 4 महीने बाद ही राजनीतिक संबंधों की स्थापना की थी। नवंबर 1995 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत हुई थी। कश्मीर के मुद्दे पर रूस ने भारत का अक्सर साथ दिया है। भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत है। दोनों देशों के बीच मिनरल, फ्यूल, ऑयल, फर्टिलाइजर्स, पर्ल, कीमती स्टोन और वनस्पति तेल जैसी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। 2020-21 में भारत ने रूस से 2110.67 बिलियन डॉलर का मिनरल फ्यूल और ऑयल प्रोडक्ट आयात किया, जो 2021-22 में बढ़कर 5250.08 बिलियन डॉलर हो गया। इसी तरह कीमती पत्थरों और धातुओं का व्यापार भी लगातार बढ़ता गया। तो जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं, 2 दिवसीय इनका ये रूस दौरा है, न केवल देश में, भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में खास तौर पर जो पश्चिमी देश हैं उनकी नज़र इस पीएम मोदी के दौरे पर है। क्या कुछ रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते गए, किन स्थितियों परिस्थितियों में भारत और रूस के रिश्ते बने और अब जो बदली हुई स्थितियां परिस्थितियां हैं उसमें किस तरह से रूस और भारत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक
रमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, स्वागत करता हूं आपका। और रमेश जी, सबसे पहला, जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं भारत रूस संबंधों की, हम बात कर रहे हैं बदलते परिवेश में इस मित्रता की, इस दोस्ती की। पीएम मोदी रूस दौरे पर है, लेकिन मैं रमेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि किन स्थिति परिस्थितियों में रूस और भारत साथ में आए और धीरे धीरे लगातार उनकी जो दोस्ती है, जो मैत्री है, वो बढ़ती गई और अब इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। खास तौर पर जब पीएम मोदी रूस पहुंचे हैं तो पश्चिमी देशों की इस पर नजर है। रमेश जी। देखिए, स्वाभाविक रूप से राजेश जी कई संबंध ऐसे होते हैं जो आज का स्वरूप उनका कुछ भी हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जी। भारत और रूस के संबंध लगभग लगभग ऐसे ही हैं। रूस में अगर आप खुदाई हुई है उनके स्थानों पर, तो वहां पर पहली शताब्दी के बौद्ध मंदिर मिले हैं। जी। जैसे उनका अगर समरकंद नाम है, ताशकंद नाम है, तो वो भारत से बहुत मिलते हैं। वो 14वीं शताब्दी में एक रूसी जी। अफानासी निकितिन ये भारत आए थे, और इस भारत यात्रा का जो वर्णन है, एक पुस्तक है द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज, इसमें यानी ये 14वीं शताब्दी का है। जी। और भारत से जो व्यापारिक रिश्ते बने वो औरंगजेब के समय भी बने। और स्वतंत्रता के बाद अगर आप देखेंगे तो 1947 में, जैसा कि आपने कहा है, रूस सबसे पहले देश था भारत के लिए सहयोग के लिए था। जी। 1955 में नेहरू जी ने यात्रा की, तब सहयोग बना। लेकिन बदली परिस्थिति में, जैसा कि आपने भी उल्लेख किया है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और उसके बीच समझौता हुआ है या हो रहा होगा कि हम डॉलर के बजाय जो रूसी मुद्रा है और भारत की मुद्रा है, इसमें हम व्यापार करें। अगर ये होगा तो भारत का जो व्यापारिक घाटा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये जो मोदी जी प्रयास से ये जो नया आयाम जोड़ा है भारत और रूस का, और जैसा कि आपने 1971 का जो उल्लेख किया है, जी। अमेरिका का हाथ पाकिस्तान के ऊपर था और 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भारत पर हमला करने के लिए चल दिया था। जी। तब उस समय प्रधानमंत्री गांधी थी, उन्होंने बातचीत की, तो रूस का जो बेड़ा चला उससे 7वां बेड़ा प्रशांत महासागर में रुक गया था। तो जो सारी सारी स्थिति बनी है, जी। तो हमारे और उसके अच्छे संबंध हैं। और इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं हमको भी रूस की आवश्यकता है और रूस को भी हमारी आवश्यकता है। जी। रूस जो हमसे अब टेक्नोलॉजी ले रहा है, बदली परिस्थिति में बदले हुए भारत से, जो अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी है, हमारे अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सस्ती है दुनिया से। तो इसीलिए दुनिया के 14-15 देश हमारे यहाँ से अपने उपग्रह छोड़ते हैं। हमको उनसे तेल की बहुत आवश्यकता है। तो ये जो दोनों का आदान प्रदान होगा, इस आदान प्रदान से रूस भी मजबूत होगा। फिर इसके अलावा एक और बात, रूस की हम भी आवश्यकता है। जिस जी। तरीके से चीन हमको सीमा पर अक्सर तंग करता रहता है, तो कहीं ना कहीं हमको विश्व शक्ति तो चाहिए। अब पश्चिमी देश कहीं ना कहीं इस मित्रता को इसलिए थोड़ा पसंद नहीं कर पा रहे हैं। एक तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा डॉलर का है, क्योंकि हम भारत और रूस डॉलर को बीच में से हटाना चाहते हैं, भारत और ईरान भी डॉलर को बीच में से हटाना चाहते हैं। दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा रूस से संबंध अच्छा हुआ, तो ये जो हम पश्चिमी देशों से बहुत सारी चीजें आयात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी। तो उनके अपने व्यापारिक हित हैं। इसके अलावा बदली स्थिति में भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर है, वो पश्चिम के अधिकांश देशों से ज्यादा आ रही है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग इस मित्रता को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन भारत और रूस के हित में ये मित्रता बिल्कुल, बिल्कुल विशेषकर बेहतर बात खासतौर से जो रमेश जी आप कर रहे हैं। आपने जिक्र चीन का किया, और अगर भारत और चीन के हम रिश्तों की बात करें, वो जग जाहिर है कि किस तरह के रिश्ते भारत और चीन के बीच में हैं। लगातार जो सीमाएं हैं उस पर चाहे झड़प हो या जो विवाद हो, उसकी स्थिति बनी रहती है। एक समय रूस और चीन इतने निकट नहीं थे, लेकिन मैंने जिस तरह से पहले कहा कि बदलते परिवेश में जिस तरह से भारत की जो दोस्ती है, जो मित्रता है, वो आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रूस और चीन भी नजदीक आए हैं। क्या भारत अपनी इस प्रगाढ़ता को, भारत अपनी इस दोस्ती को इस रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है कि चीन को, रूस चीन के मामले में हस्तक्षेप कहे और उससे कहे
कि भारत जैसे पड़ोसी देशों पर जिस तरह से आपकी नज़र है, जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, उससे बाज आएं, इसकी संभावना है रमेश जी? देखिए, भविष्य में इसकी संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, हम्म, लेकिन अभी हम चीन जिस तरीके से चीन की जो मानसिकता है, वो बहुत ज़्यादा किसी की मानेगा इसकी संभावना तो कम है। जी, लेकिन कहीं न कहीं हमारा रूस से भी अच्छे संबंध होने के वजह से चीन पर थोड़ा नैतिक दबाव तो बनेगा और इसके अलावा चीन को ये भय भी उत्पन्न होगा, जैसे 1971 में अमेरिका को ये भय उत्पन्न हुआ था कि हम टेक्नोलॉजी में और आणविक शक्ति में रूस की मदद सहायता ले सकते हैं। जी, ठीक उसी कहीं न कहीं चीन को ये भय तो हो ही जाएगा। चीन फिर संतुलन की रूस उसको कहे या ना कहे, जी, लेकिन इसके बाद देखेंगे सीमा पर कुछ छोटी-मोटी चीज़ को छोड़ कर के बाकी मुद्दों पर चीन थोड़ा-सा संतुलन की नीति को अपनाएगा। इस जी, मित्रता के बाद ये परिवर्तन हम देखने को मिलेंगे। हम्म। जो हमको औद्योगिक क्षेत्र में खास तौर से देखने को मिलेगा, उसमें संतुलन बनेगा। बिल्कुल रमेश जी, ये बेहतर बात ये भी है कि ठीक है, आपने कहा कि रूस कहे या ना कहे, कितना असर चीन पर होगा, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी रूस जाते हैं और वहां पर राष्ट्रपति पुतिन जिस तरह से उनका वेलकम करते हैं और जिस तरह से गर्मजोशी के साथ उनकी मीटिंग्स अभी तक जितनी भी चली है, जो भी बातचीत हुई है, और जो पीएम नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज है, इसके साथ ही अमेरिका भारत से अपील कर रहा है। जब पीएम मोदी रूस में है और अमेरिका अपील कर रहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जो मसला चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उस पर हस्तक्षेप करे, तो मुझे लगता है रमेश जी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये अपने आप में भारत के महत्व को दिखाता है। जी, हम इतने 2 वर्षों से 1.5 वर्षों से बराबर ये देख रहे हैं कि अमेरिका का हाथ यूक्रेन की पीठ पर है। कहीं न कहीं वो अमेरिकी हथियारों का भी उपयोग कर रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से रूस को किसी दबा नहीं पा रहा है। जी, वो भारत और रूस की निकटता के कारण कहीं न कहीं अमेरिका को थोड़ा-सा और भय भी होगा कि भारत और रूस की निकटता अगर होती है, तो मान कर के चलिए ये विश्व में दोनों बड़ी शक्ति बन सकते हैं, क्योंकि मैन पावर की दृष्टि से और टेक्नोलॉजी की बारीकी की दृष्टि से वो हमारे पास है और टेक्नोलॉजी का एडवांस पोर्शन जो है वो रूस के पास है। तो दोनों की निकटता से कहीं ना कहीं अमेरिका को भी भय हो रहा है, इसलिए वो भारत से ये अपेक्षा कर रहा है कि वो रूस से चर्चा करें और ये युद्ध शांति की तरफ बदले। इसके अलावा राजेश जी, आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में, जी, पिछले 2 वर्षों में दुनिया के कई देशों ने मोदी जी से आग्रह किया है कि वो हस्तक्षेप करें और यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो समाप्त हो। हमको ये उम्मीद भी लगानी चाहिए, जिस तरीके से मोदी जी राजनीति करते हैं, उसमें निश्चित रूप से वो व्यक्तिगत बातचीत में या सार्वजनिक बातचीत में रूस और यूक्रेन के युद्ध का मुद्दा जरूर होगा और बहुत संभावना इस बात की है कि भारत की इस पहल का प्रभाव पड़े और वहां पर उन दोनों के बीच में शांति हो जाए। इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस बातचीत में ये मुद्दा जरूर आएगा, भले ही चाहे व्यक्तिगत बातचीत में आए या औपचारिक बातचीत में आए। ये अब आने वाले हमको 1.5 बिल्कुल दिन में बिल्कुल पता रमेश जी, लगेगा जिस तरह जी। से हमने शुरुआत की भारत और रूस संबंधों की, एक लंबा इतिहास उसका है। 1971 में किस तरह से रूस ने भारत का साथ दिया, आज़ादी के ठीक बाद किस तरह से भारत और जो रूस के संबंध हैं, जो मित्रता है, किस तरह से पनपी। रमेश जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर उसी इतिहास के पन्नों पर आते हैं कि आखिर इस मजबूती, आखिर इस प्रगाढ़ता के पीछे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि इतनी लंबी दोस्ती हम देखते हैं, किसी दो लोगों के बीच में भी दोस्ती होती तो इतनी लंबी नहीं चलती, कहीं ना कहीं कोई मतभेद, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें, लेकिन दो देश जब लगातार इस तरह से चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें रहे हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स रहे हैं जिसकी वजह से दोनों देश इस मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो कहीं न कहीं जिसका कि थोड़ा संकेत मैंने आरंभ में दिया है, जी, भारत और रूस के बीच में ऐसा संबंध ज़रूर है। अब उसको आप डीएनए का संबंध कह लें, सांस्कृतिक संबंध कह लें। जी, एक अभी बीच में पुस्तक ही आई है, उसने तो ये भी कहा है कि रूस के और भारत का ये जो पट्टी है, ये कहीं न कहीं आर्यन रेज़ है। जी, तो अब उसके पीछे जो भी ऐतिहासिक कारण चाहे जो भी रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं भारत और रूस के बीच में एक आत्मीयता का तार तो जुड़ा हुआ है, एक भावनात्मक तार तो जुड़ा हुआ है। जी, उसको हम बुद्ध काल से जोड़ लें, उसको उसको हम 14वीं शताब्दी से जोड़ लें, 7वीं शताब्दी के भी वहाँ पर मंदिरों के चिन्ह मिले हैं, मूर्तियाँ खंडित मिली हुई हैं, भित्ति चित्र कुछ वहाँ पर मिले हुए हैं। तो ये जो हम उसको किसी भी तरीके से जोड़ लें,
तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई अनविजुअल कोई कनेक्शन, अनविजुअल कोई लगाव हमारे और रूस के बीच में है कि रूस हमारी हमेशा समस्या में सामने आकर के खड़ा हुआ है। और यूक्रेन युद्ध में भी भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसने रूस को दोषी नहीं ठहराया, भारत ने नहीं ठहराया। तो जी। कहीं ना कहीं कोई चीज है जो दोनों के बीच में खिंचाव है। जी। और दूसरी तरफ रमेश जी ये भी है, ठीक है, दो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में या दो प्रमुखों के बीच में ठीक है संबंध है, लेकिन जिस तरह की चीजें लंबे समय से देखने रूस और भारत के बीच में आई हैं, वहाँ की आवाम हो, वहाँ के लोग जो जनता हो, कई ऐसी फिल्में हैं जो वहाँ पर पसंद की जाती रही हैं, कई ऐसे गाने हैं जो वहाँ पर पसंद किए जाते रहे हैं, कई गाने ऐसे रहे हैं कि जो रूस का जिनमें जिक्र रहा है। तो कहीं इसकी एक वजह ये भी है कि ठीक है, जो वहाँ के प्रमुख हैं उनके बीच तो ठीक है, उसके अलावा जिस तरह से वहाँ की जनता है, जो आवाम है, वो भी कनेक्ट भारत के साथ रही है, भारत की जनता के साथ कनेक्ट रही है। निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। आप अगर देखेंगे रिश्तों की प्रगाढ़ता, वो जो अब रिश्तों की प्रगाढ़ता है जो पता नहीं है किसी को और कोई स्वीकार नहीं करेगा, वो आकर्षण का केंद्र बनती है। जी। आप रूसी भाषा के वाक्यों की रचना देख लें और संस्कृत भाषा के वाक्यों की रचना देख लें, व्याकरण की दृष्टि से जो सिद्धांत, यद्यपि शब्दों में कोई बहुत ज्यादा मेल नहीं बैठता, दोनों भाषाएं में बहुत अंतर है, जी। लेकिन जो बुनियादी चीज है, वाक्य रचना का जो सिद्धांत रूसी भाषा का है, वाक्य रचना का वही सिद्धांत संस्कृत का है। और कितने ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो वो जो आकर्षण है, इसलिए हमारे यहाँ की फिल्में उन्होंने पसंद की हैं, हमने भी उनकी बहुत सारी चीजों को पसंद किया है, हमारे संगीत को वो बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ ध्यान है उसको पसंद करते हैं। और आपको अगर याद हो, जब मोदी जी ने योग की बात कही थी पूरी दुनिया में, जी। तो सबसे समर्थन के लिए आगे आने वालों में से रूस ही था कि आरोग्य के लिए, रोग मुक्ति के लिए या रोग ना आए उसके लिए योग बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं रूस हमारी बातों को पसंद करता रहा, हम रूस की बातों को पसंद करते रहे। ये जो कोई बात है हम दोनों देशों के जी। बीच में, जी। वो आज मोदी जी और पुतिन के बीच में हमको दिखाई दे रही है। रमेश जी एक बात और अहम है, जब हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पीएम मोदी रूस में है, पुतिन उनका वेलकम कर रहे हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं, एक तरफ अगर देखा जाए तो जब पूरे पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने में लगे हैं, ऐसे में ये दोस्ती, इसके साथ ही 9 जुलाई का वो दिन, क्योंकि 9 जुलाई को पुतिन और मोदी मिल रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नाटो समिट चल रही है। क्या, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह से वो दिन चुना, इसकी भी हालांकि जो कई पश्चिमी देश हैं उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने, भारत ने भी ये बता दिया है कि अगर रूस जिस मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा है, हम भी उसी मजबूती के साथ उसके साथ खड़े हैं। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी का जो स्वभाव है, वो एक बार अगर निर्णय ले लेते हैं तो वो नहीं हटते। जी। तो ये संयोग से जो 9 जुलाई वाली यात्रा थी, ये अलग तय हुई। ये स्पष्ट बाद में हुआ कि इसी तारीख को नाटो देशों की बैठक है। ये संयोग से दोनों की तारीखें टकराई। लेकिन जब उनको कहा गया कि चूंकि वो तिथि वही है, आप इस दौरे को आगे पीछे कर लें, उनको ये भी कहा गया कि आप इसको स्थगित कर दें। लेकिन चूंकि मोदी जी का एक नियम है, वो बहुत कठोरता के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। वो बहुत विरोध की परवाह नहीं करते, वो अपने राष्ट्र के हित की परवाह करते हैं। तो उनको ये लगा कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम इस यात्रा को स्थगित करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दबाव माना जाएगा। मोदी जी भारत को एक दबाव रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए उन्होंने इस यात्रा को स्थगित नहीं किया और वो बिल्कुल गए। और इसीलिए गर्मजोशी के साथ पुतिन ने जो स्वागत उनका किया है, पुतिन ने जैसा स्वागत मोदी जी का किया है, हम सब टीवी पर देख रहे हैं, ऐसा स्वागत किसी राजनेता का रूस में ऐसा स्वागत नहीं हुआ इतनी आत्मीयता के साथ। ये स्वाभाविक रूप से ये दोनों देशों की निकटता का है। और भविष्य के लिए मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें हैं जो इतिहास का अंग बनेगी, इस बातचीत में समृद्धि के रूप में सामने आएंगे। चलिए, बिल्कुल समृद्धि के रूप में आएंगे। रमेश जी आखिर में एक सवाल करना चाहूंगा जो काफी अहम है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से लगातार युद्ध चल रहा है, भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका ने भी अपील की है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें पहल करे, और पीएम नरेंद्र मोदी ने उसकी पहल कर दी है। उन्होंने
जिस तरह से पुतिन से कहा है, राष्ट्रपति पुतिन से जिस तरह से कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान जंग नहीं है, शांति के रास्ते पर आपको आना होगा, तभी चर्चा के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार होगा। साथ ही पुतिन ने भी उनका शुक्रिया किया है इस पहल के लिए। रमेश जी, मेरा एक सवाल है कि जो चीजें रूस और यूक्रेन के बीच चल रही हैं, क्या भारत की ही पहल लगता है काम में आएगी, पीएम नरेंद्र मोदी की ही पहल काम में आएगी, कि जिस तरह से एक उन्होंने बात आगे बढ़ा दी है? निश्चित रूप से, जैसे कि हमने चर्चा की शुरुआत में ये बात की है और हमारी बातचीत करते करते ही समाचार भी आया, अपन को जैसे कि उम्मीद थी कि ये बातचीत होगी जी। और ये बातचीत आरंभ हो गई, तो स्वाभाविक रूप से कुछ मुद्दा ऐसा होगा, मान करके चलिए कि अगले कुछ दिनों में, चाहे गुप्त रूप से हो या सार्वजनिक रूप से हो, मोदी जी की बातचीत यूक्रेन में जरूर होगी। और ये युद्ध अगर शांति की ओर बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसका बहुत बड़ा श्रेय या बहुत बड़ी भूमिका भारत की और मोदी जी की रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद रमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से भारत रूस के संबंध, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा और पूरे विश्व की निगाहें इस दौरे पर, निश्चित तौर पर भारत और रूस के बीच जो दोस्ती रही है, जो संबंध रहे हैं, जो प्रगाढ़ता रही है, वो जग जाहिर है। और एक बार फिर जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आपस में मिले हैं, तो कहा जा रहा है कि बदलते समय में, बदलते परिवेश में, बदलती परिस्थितियों में ये दोस्ती और मजबूत होगी। और भारत निश्चित तौर पर जिस तरह से तेजी के साथ, चाहे वो आर्थिक शक्ति के रूप में हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, उस मजबूती के साथ और आगे बढ़ेगा। रिसर्च में बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।